धर्म के साथी लाखों हैं, अधर्म का साथी कोई नहीं। क्या कहती है गिरजा अपनी मैया को समझा करके कि मैया हमारी बात सुने, तूने हमको जन्म दे सकती है लेकिन तू हमारी किस्मत नहीं रख सकती है, कर्म का साथ नहीं दे सकती है मैया। परीक्षित महाराज बिल्कुल सच है, इसमें कोई हीला नहीं है। कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे ही जाएगी। पत्नी का दर्जा छोटा नहीं है प्यारे, बहुत बड़ा है। कांधे कांधे पत्नी आती है और कंधे ही कंधे चली जाती है, पति को सब कुछ दे जाती है लेकिन एक चीज ना दे पाती, वो क्या है? ओ कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे ही जाएगी। तन मन धन सब दे पर कंधा पति पर समर्पित कर देने वाली नारी पति को हर चीज दे सकती है पर कंधा नहीं दे सकती है। और ध्यान रखिए, और सुख का साथी दुनिया है, दुख का साथी कोई नहीं। अरे जन्म के साथी कर्म का साथी, जो सुख में हाथ मिलाते हैं वही दुख में मुख मोड़ते हैं। यहाँ तक ना कभी अगर आजमाइश ना की हो तो आजमा लेना, क्योंकि जीवन में अगर कोई साथ रहे तो उसे आजमाना बहुत जरूरी होता है। और बात तो मैया बेटी की जब आई है ना तो सुन ले, बेटी तो रो लेगी घर में पर बेटा साथ न छोड़ेगा। क्योंकि आजकल जो भ्रम चल रहा है बेटा और बेटी में फर्क, विद्वानों ने फर्क नहीं बताया है। हमारे
समाज की ऐसी सोच है भैया, क्या है कि जो बेटा को आप लोग ऊंचा दर्जा देते हो, बेटी को कम देते हो, लेकिन ध्यान रखना बेटा कहां तक साथ निभाता है और बेटी कहां तक साथ निभाती है। बेटी तो रोलेगी घर में, पर बेटा साथ न छोड़ेगा, और दफन करेगा मिट्टी में तुझे, जला जला करी छोड़ेगा। होती है और जिस बेटा के लिए धन संपत्ति हर चीज माँ बाप वार देते हैं हंसते हंसते, वही बेटा अंत में जला जला करके मिट्टी में मिला करके सभी लौटेगा शमशान से। कैसी रीति है मैया, बोली गिरजा मैया। माता पिता है और उनका साथी अमित भैया कहते हैं ना, व्यक्ति को अगर समय निकल गया तो हाथ मलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पछताना होता है, उस समय वापस नहीं आता है। सबसे ज्यादा अगर सम्मान किसी को देना चाहिए तो वक्त समय देना चाहिए, याद रखना। भाई को 4 कदम ही धोएगा। केवल भाई के प्रति कितना साथ देता है, जरा ध्यान दीजिए। मनुष्य तन बड़ा अनमोल है, लेकिन रीति ऐसी है कि इसे मिट्टी से उठाया और मिट्टी में ही मिलाएगा। यानी भाई के खातिर ही अरे 4 घड़ी रोएगा। अरे अंतिम यात्रा में भाई को 4 कदम ही धोएगा। देखिए भैया, अगर जिंदा हो तो रिश्ते हैं, अगर मर जाओगे तो कोई रिश्ते नहीं, समाप्त हो जाते सारे रिश्ते मेरे भैया।
जिस समय गिरजा ने सारे रिश्तों का पर्दाफाश किया, लेकिन मैनावती के हृदय में ममता है। और ये तो बहुत बड़ी बात है प्यारे, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चाहने वाला होगा तो सिर्फ माँ। क्यों? माँ जैसा योद्धा इस संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि ममता के आगे धैर्य नहीं टिकता है। आज वो माँ सब कुछ सुन रही है, लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही। गिरजा भी अपनी जिद पर खड़ी है। मैया रो रो करके धरती पे पड़ी है। अच्छा, कैसे कोई छोड़ दे जो जन्म जन्म का रिश्ता है, उस रिश्ते को कोई कैसे तोड़ दे? एक तरफ ममता है तो एक तरफ जन्म जन्म का नाता है। भगवान शिव भी तब तक पूर्ण नहीं होते हैं जब तक सती उनके साथ ना हो। शिव तब कहलाते हैं जब उनकी सती साथ है। और सिर्फ मात्रा का अंतर है महाराज, बड़ा महत्व होता है मात्रा हलंत का। शिव और ई की मात्रा अगर हट जाए तो शव रह जाता है। शव, शव माने होता है मुर्दा। और कैसे मैया भगवान को छोड़ दे और कैसे अपनी ममता को भूल जाए। इधर मैया के लाख समझाने पर जब गिरजा ने कदम पीछे को न हटाया तो मजबूर वश शादी करना पड़ा। राजा हिमांचल भी शादी में शामिल होने के लिए पीछे हट जाते हैं। क्या कहते हैं? जानबूझ करके कौन माता पिता अपनी बेटी को कुआं में ढकेलेगा? ना ना, हम तो नहीं ढकेलेंगे भाई। अब गिरजा अगर कर रही है शादी तो चली जाए, पिता का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इधर भैया भगवान भोलेनाथ और गिरजा की जो बारात, यानी भगवान शिव बारात लेकर के आए, तो जैसे तैसे भगवान शिव का विवाह। मैया, अरे क्या हो गया?